यही वो औरत है, एक मर्तबा एक पुल के ऊपर लाठी टेक कर खड़ी थी, हजरत उमर फारूक का घोड़ा आ रहा था। इस औरत ने इशारा किया, उमर रुक। हजरत उमर रुक गए। खौला बिनते सालबा ने उंगली के इशारे से कहा, उमर घोड़े से उतर। हजरत उमर घोड़े से उतरे। इस औरत ने उनके कान में कुछ कहा, हजरत उमर ने उसकी ख्वाहिशों को फौरन पूरा किया। सहाबा ताना देने लगे, अमीरुल मोमिनीन इतने बड़े खलीफा होकर, इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन होकर एक मामूली औरत ने आपको टोका और आप रुक गए। उसने घोड़े से उतारा, आप उतर गए और आपने अपना कान उस औरत के मुंह से लगाकर उसकी गुफ्तगू को सुन लिया। अरे उसको दरबारे खिलाफत में भी बुला सकते थे, उसको अपने पास भी बुला, आओ ये भी कह सकते थे, चलो आओ तुम्हें कोई काम है तो मेरे दरबार में आना। आपने उसकी आवाज को सुना, उतर गए अपने घोड़े से और उसके पास चले गए। हजरत उमर ने रोते हुए फरमाया, आए मेरे साथियों, ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये वो औरत है। जब इसने पुकारना शुरू किया तो सातवें आसमान पर बैठा हुआ अर्श के ऊपर लगी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ अल्लाह तबारक व तआला भी इस औरत की फरियाद को, इसकी दुआ को रद्द न कर सका। इस औरत की दुआ को सातवें आसमान पर अर्श वाले ने भी इसकी दुआ को कबूल किया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल को भेजकर रास्ता बता दिया था कि इस औरत के लिए हमने रास्ता बना दिया है। इस औरत की गुफ्तगू को जब अर्श वाले ने नहीं टाला है तो उमर की क्या मजाल जो उसकी गुफ्तगू को ना सुने, फिर उमर की क्या मजाल जो उसकी गुफ्तगू को छोड़ दे। मेरे भाइयों, ये खौला बिनते सालबा थी। हम कहां हैं? हमने तौहीद को समझा नहीं। हम ये जानते बस नमाज पढ़ो और शिर्क करते रहो। मेरे भाइयों याद रखना, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो है जो शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और शिर्क के अलावा जिसको भी चाहेगा माफ कर देगा। इसलिए कोशिश करिए कि जब मौत आए तो इस हाल में आए कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करते हों, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वमन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो जन्नत में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, फिर भी जन्नत में जाएगा। हाँ, वो जाएगा, शर्त यह है कि वो शिर्क नहीं करता हो। जहन्नम में अपने गुनाहों की सजा पाएगा, चोरी की सजा जहन्नम में पाएगा, जिना की सजा जहन्नम में पाएगा, शराब नोशी की सजा जहन्नम में पाएगा। लेकिन चूंकि वो तौहीद पे मरा, शिर्क नहीं करता था, इसलिए सजा पाने के बाद फिर निकाला जाएगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी पांचों वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजों पे रोजे भी रखता, हज भी किया, लेकिन शिर्क भी करता है तो वो कभी भी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, जहन्नम से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। मेरे भाइयों याद रखिए, हर फर्ज नमाज के बाद आप इस दुआ को अपना वजीफा बनाइए। फर्ज नमाज जब भी पढ़िए तो ये दुआ भी पढ़ा करिए फर्ज नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअती लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। जानते हो कितनी बड़ी तौहीद है? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, ऐ अल्लाह तू अगर किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी कायनात मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती है, वला मुअती लिमा मनात, और अगर किसी से कोई चीज छीन ले तो सारी कायनात उसको देना चाहे तो नहीं दे सकती है। इस जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? मेरे भाइयों ये मत समझो ये तो एक बहाना है, हॉस्पिटल ये एक बहाना है, झाड़ फूक, वरना मौत का जब वक्त आ जाता है तो मौत अपने वक्त पर आ जाती है। याद करो जब एक काहिन ने, याद करो जब एक काहिन ने फिरौन से कहा था कि आए फिरौन, तेरी सल्तनत में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो बच्चा बड़े होकर तेरी सल्तनत की काया को पलट देगा, तुझे हटाकर खुद बादशाह बन जाएगा, तुझे तेरी ममलिकत से बेदखल करेगा। तो फिरौन ने मुस्कुराते हुए कहा था, ऐ काहिन,
हम किसी बच्चे को जिंदा रहने देंगे तब ना। अरे भाइयों सुनो, गौर करो, इस वाक़े को सुनिए। फिरौन ने उसके बाद जो भी बच्चा पैदा होता था हर बच्चे का कत्ल करवा दिया करता था। क्यों? क्योंकि एक नुजूमी ने, काहिन ने यह कह दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो बड़े होकर तेरी सल्तनत को खत्म करके खुद बादशाह बनेगा और तुझे तख्त व ताज से बेदखल कर देगा। ओहो, फिरौन इसके बाद से हर बच्चे को कत्ल करवाने लगा। फिरौन के वजीर, फिरौन के दरबारी एक एक घर में घुस घुस कर जायजा लेते थे कि किसी तरीके से किसी बच्चे का पता चल जाए। जिस बच्चे का पता चलता था फिरौन के हवाले कर दिया जाता था और उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था। किसी बच्चे को जिंदा नहीं रखा जाता था। उसी बस्ती में, फिरौन की उसी ममलिकत में, फिरौन की उसी बादशाही में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को पैदा कर दिया। और मूसा की मां 3 दिन 4 दिन तक अपने बच्चे को छिपाती रही, अपने बच्चे को कभी इधर से कभी उधर ले जाती रही। और जब उसको यकीन हो गया कि मेरा बच्चा भी पकड़ लिया जाएगा, मेरा बच्चा भी फिरौन के दरबारी अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और इसको फिरौन के सामने पेश कर देंगे और फिरौन मेरे बच्चे को कत्ल कर डालेगा, तो इसके जहन में एक तरकीब आई। अल्लाह ने इस तरकीब को उसके दिमाग में डाला। मूसा की मां ने लकड़ी के एक संदूक के अंदर मूसा को बंद कर दिया। लकड़ी के एक संदूक के अंदर मूसा को बंद कर दिया और दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया। जिस जगह की लहरें बह रही थी उसी जगह पर लकड़ी के उस संदूक को बहा दिया। वो देखती रही और समंदर की लहरें उस लकड़ी के संदूक को बहा के ले जा रही हैं। मूसा की मां के पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे पास ये बच्चा रहेगा तो देख लिया जाएगा और पकड़ा जाएगा। ऐसे समंदर में बहते बहते अगर किसी के घर के सामने से गुजरेगा और शायद कोई इस बच्चे को उठा ले और अपने घर में पाल पोस कर बड़ा कर दे। फिर मूसा की मां ने संदूक में मूसा को बंद करके लकड़ी के और समंदर के हवाले कर दिया। और देखिए अल्लाह की कुदरत, वो दरियाए नील में बहता बहता, चूंकि फिरौन का महल भी वही था जो दरियाए नील से लगा हुआ था। फिरौन की बीवी आसिया की नजर जब इस लकड़ी के संदूक पर पड़ती है जो अपने महल से झांक रही थी, उसने अपने दरबारियों को भेजा, कहा इस संदूक को उठा के लाओ, पता नहीं कौन सा खजाना इसके अंदर है। उसके दरबारी गए, लकड़ी के उस संदूक को उठा के लाए। जब खोल के देखा आसिया ने, फिरौन की बीवी ने, तो दंग रह जाती है। निहायत खूबसूरत और हसीन और जमील बच्चे को देखती है। फिरौन को पता चला, फिरौन ने कहा मेरी बीवी इस बच्चे को मेरे हवाले करो, मैं इसको कत्ल करूंगा। फिरौन की बीवी ने कहा नहीं, ये बच्चा तो हमारे पास रहेगा, हमारी औलाद नहीं, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे और हमारे यहाँ रहेगा तो क्या आपके खिलाफ बगावत करेगा, हम इसकी अच्छी तरबियत करेंगे। फिरौन ने कहा नहीं, हम इसको कत्ल करेंगे। लेकिन अपनी बीवी की जिद के आगे मान जाता है, कहता है कि ठीक है, जब हमारी निगरानी में रहेगा तो हमारे खिलाफ क्या बगावत करेगा, ठीक है तुम इसको पालो। उसको क्या मालूम था कि यही फिरौन के घर में पलने वाला यही बच्चा बड़े होकर हमारी सल्तनत को पलट देगा। वही फिरौन जो एक बच्चे को जिंदा नहीं रखता था, लेकिन अल्लाह ने जिसको बचाना चाहा वो फिरौन के घर में अल्लाह ने उसको बचाया। वो फिरौन जो पूरे मुल्क मिस्र के पैदा होने के बाद हर बच्चे को कत्ल कर देता था, लेकिन अपनी तख्त और सल्तनत के हटाने वाले मूसा को अपने घर में परवरिश करता है, पलवाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके घर में पलवाता है। यह है कुदरत का निजाम। मेरे भाइयों, कौन बदल सकता है कुदरत के इस निजाम को, कौन चेंजिंग कर सकता है कुदरत के इस निजाम की। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने बचाना चाहा मूसा को, तो देख लीजिए वो फिरौन जो हर बच्चे को कत्ल कर देता था, लेकिन मूसा को नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह को बचाना था। और जिसको मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता। सन 1957 का एक वाकया मुझे याद आता है। उस वक्त एक ट्रेन चलती थी जो कोयले वाली हुआ करती थी,
और गोरखपुर से वो ट्रेन गोंडा के लिए आती थी। जो लोग छोटी लाइन से वाकिफ है वो जानते होंगे। गोरखपुर से चलते हुए नौगढ़, फिर बढ़नी के बाद एक स्टेशन आई कौवापुर से ये लोकल ट्रेन चली और बलरामपुर आने से पहले एक राप्ती नदी पड़ती है। राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद जैसे ही क्रॉस किया, बलरामपुर स्टेशन के आने से पहले ट्रेन का ड्राइवर क्या देखता है कि एक नौजवान लड़की पटरी पर दौड़ती हुई चली आ रही है, खुदकुशी करना चाहती है, मरने के इरादे से आ रही है। ट्रेन के ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद कासिम था, ये सन 1957 की बात है, 1957 की, उसने ब्रेक लगाए, पूरी ताकत के साथ उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बाद देखता है कि ट्रेन रुक गई। वो जल्दी से ट्रेन से उतरता है। उतरने के बाद देखता है कि लड़की पटरी पर पड़ी हुई है, लेटी हुई है और ट्रेन और लड़की के दरमियान 2 बालिश्त का फासला है। 2 बालिश्त का फासला है। उसने ठंडी सांस ली कि ट्रेन का पहिया इस लड़की के ऊपर नहीं चला, लड़की बच गई। उसने कहा मेरी मेहनत कामयाब हो गई। उसने ब्रेक लगाए लड़की को बचाने के लिए और जब उतर के देखता कि 2 बारिश का फासला है, उसने लड़की को उठाना चाहा, उठो, लेकिन लड़की बेहिस पड़ी हुई है। उसने टटोला, लड़की बेहिस पड़ी हुई है। उसने हाथ रख के देखा, धड़कनें बंद, उसकी रूह निकल चुकी है। वो ट्रेन के आने से पहले ही हार्ट अटैक से मर चुकी है, हरकतें कल्ब उसकी बंद हो चुकी है, वो मर चुकी है। मोहम्मद कासिम ने बयान दिया रोते हुए, क्या कहता है कि मेरी जिंदगी को 20 साल हो गए ट्रेन चलाते हुए। 20 साल की पूरी जिंदगी में मेरे सामने ये पहला हादसा हुआ। मैंने पूरी जिंदगी में ट्रेन चलाने की लाइफ में मैंने सबसे जोरदार ब्रेक आज लगाए और मैंने पूरी कोशिश की कि ट्रेन को रोक कर इस लड़की को बचा लूं, लेकिन मैंने ट्रेन रोक दी। रोकने में भी कामयाब हो गया, लड़की के ऊपर ट्रेन का पहिया भी नहीं चढ़ा, मैं उसमें भी कामयाब हो गया, लेकिन अब ऊपर वाले ही ने इस लड़की की जिंदगी में मौत लिख दी थी, तो मैं क्या कर सकता हूं। यानी मेरी कोशिश के बावजूद भी लड़की नहीं बच सकी है। अगर मारने ही पे अल्लाह रब्बुल आलमीन आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। दोनों मिसालें दे दी। फिरौन मार रहा था हर बच्चे को, लेकिन अल्लाह को बचाना था तो मूसा को उसी के घर में बचा के पाल पोस करके दिखा दिया। और इस आदमी ने बचाना चाहा लड़की को, कामयाब भी हो गया ट्रेन रोकने में, लेकिन हरकत कल्ब से ये लड़की मर चुकी। तो जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत के घाट उतारने वाला अल्लाह है, हम और आप नहीं है। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने, सौतेले भाई थे, कुएं में फेंक दिया। काफिला आया, निकाला, ले गया, मिस्र के बाजार में बेचे गए। बादशाह मिस्र के घर पहुंचे, पलते गए, बढ़ते गए, जवान हुए। बादशाह की बीवी, अजीजे मिस्र की बीवी ने नियत भी खराब की। आखिरकार झूठे इल्जाम में जेल में भी गए, कई साल जेल में रहे। गौर कीजिए, और कई साल जेल में रहने के बाद यहीं से उनका नक्शा बदलता है और फिर एक दिन आता है कि वो पूरे मुल्क के मिस्र के बादशाह बने हैं, पूरे मुल्क के मिस्र के हुक्मरान बने। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, हमारे मोदी जी की तरह 15 साल नहीं, इंदिरा गांधी की तरह 20 साल नहीं, पूरे 80 साल तक मुल्क मिस्र के बादशाह रहे, मुल्क मिस्र की हुक्मरानी करते रहे। गौर कीजिए मेरे भाइयों, कहां से निकाले गए, कहां से? कुएं से। कितने में बेचे गए आपको मालूम है? कुरान पढ़िए, वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन,
दराहिम मादूदा, गिनती के चंद सिक्कों में, चंद टकों में उनको मुल्क मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। बादशाह मिस्र के घर पहुंचे, बादशाह मिस्र के घर में पलते रहे, बढ़ते गए, जवान हुए। मिस्र के बादशाह की बीवी की नीयत खराब हुई, उसकी बात नहीं मानी तो झूठे इल्जाम में कैद खाने गए। 7 साल से भी ज्यादा का जमाना कैद खाने में, यानी जिल्लत भरी जिंदगी जेल की होती है, वहां का जमाना गुजारा। फिर ख्वाब की ताबीर बताई और फिर मुल्क मिस्र के बादशाह बने। और फिर अल्लाह ने 80 साल तक उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बनाया, इज्जत से नवाजा। और उनके भाई जो ये समझ रहे थे कि यूसुफ को कुएं में फेंक कर मैं अपने बाप की नजर में महबूब बन जाऊंगा, और एक दिन इन भाइयों को भीख मांगने का कटोरा लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भीख मांगने के लिए जाना पड़ा।